तो आप इसका वजह क्या मानते हैं, जो कुत्तों की जिस तरीके से तादाद बढ़ने की बात कही जा रही है और बाइट की बात कही जा रही है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? रेगुलर स्टरलाइजेशन ना होना ही इसकी वजह है। अगर ये इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे स्टरलाइजेशन होती रहेगी तो बहुत 2-3 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे कुत्तों की तादाद बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रेगुलर स्टरलाइजेशन हो रहा है। तो जितने कुत्ते एग्जिस्टिंग है वो उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है, और बाकी आके, क्योंकि ये कुत्ते 2 बार प्रोक्रिएट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, 10-10 12-12 बच्चे। तो वो जब उनकी वहाँ पे नसबंदी हो जाएगी, स्टरलाइज हो जाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग कुत्ते होंगे वो भी मर जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो बच्चे पैदा करने वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, नसबंदी हो जाएगी, स्टरलाइजेशन हो जाएगी। तो इसका यही सोल्यूशन है। और हम ये कहते रहे कि जी डॉग बाइट्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो रही होंगी, लेकिन ये सब का सोल्यूशन ही ये है कि स्टरलाइज हो जाएंगे तो अग्रेसिवनेस भी कम हो जाएगी, डॉग बाइट्स भी कम हो जाएंगी। फीडिंग कराता है इन कुत्तों को और उस वजह से भी कुत्ते काटते हैं? नहीं नहीं, फीडिंग से कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा। अगर आप उनको नॉर्मली खाना दोगे तो कुत्ता डोसाइल होता जाएगा। आप आपने ह्यूमन बीइंग्स में देख लो, आप ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, अगर हमें थोड़ी देर कोई खाना ना दे और हमारा खाने का टाइम हो जाए तो हम अपने सर्वेंट्स के ऊपर या अपने पेरेंट्स के ऊपर जोर से चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं, अग्रेसिव होते हैं कि नहीं होते हैं, गुस्सा आता है कि नहीं आता। सेम चीज एनिमल्स का होता है। आप उनको फीड नहीं करोगे वो ज्यादा अग्रेसिव होंगे, ज्यादा डॉग बाइट्स होंगी। बड़ी सिंपल सा रूल है ये। अब ये कहोगे जी आप फीड करते हो इसलिए डॉग बाइट्स हो रही हैं, नो, आप फीड नहीं कर रहे हो इसलिए डॉग बाइट्स हो सकती हैं, या फिर वो थोड़ा सा मेंटल होगा। तो इसमें ये जो पूरा इसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ स्टरलाइजेशन और न्यूट्रिंग है, बस, और कुछ नहीं है। आप ये मान के चलो कि स्टरलाइजेशन से कुत्तों की तादाद कम होगी, कोई भी और सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है इसका। आप उनको मार दो, आप उनको रिलोकेट कर दो, कुछ नहीं होने वाला। और चारों संस्थाओं को इकट्ठे मिलके कोऑर्डिनेट करके ये प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे स्टरलाइजेशन के। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने इतने दिए, हमने इतने दिए, इतने दिए, इतने साल, और अब जाके कहती है कि जी हमने नील 2021-22 में हमने नील एक भी पैसा नहीं दिया स्टरलाइजेशन का। तो जब कुछ पैसा ही नहीं आएगा तो एमसीडी कहाँ से पैसा लाएगी, फंडिंग कहाँ से लाएगी स्टरलाइज करने के लिए? और उससे पहले दुनिया भर के जो ये इतने इतने पैसे इन्होंने दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो पैसा कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। उसमें भी उन्होंने स्टरलाइजेशन नहीं करी। अब उनके पास तो बोला अच्छा एक और एक्सक्यूज आ गया कि एमसीडी की हमें तो फंडिंग ही नहीं मिलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप हाई कोर्ट में ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है कि हमारी जो फंडिंग है वो इससे 2016-17 में 28.78 लाख थी और 2021-22 में नील।